हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग एक फाइल रीडिंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी फाइल्स के बारे में। तो मैं आ गया हूँ अपने डिस्कॉर्ड में और बना रहा हूँ वीडियो 41.py। अब मैंने बताया था हम फाइल को दो मोड में रीड कर सकते हैं, मतलब फाइल को ओपन किया जा सकता है। एक तो txt मतलब टेक्स्ट फाइल, और एक होता है बाइनरी फाइल। ठीक है, तो txt में हमने सारे ऑपरेशंस देख लिए हैं, कुछ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। बाइनरी में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाइनरी फाइल का डेटा दिखता कैसा है। तो क्या है मेरे पास, हाँ ये रहा। तो बाइनरी फाइल का डेटा इस वाली टेक्स्ट फाइल में है, तो वो भी टेक्स्ट फाइल के नाम से ही सेव होता है, मतलब एक्सटेंशन उसकी सेम रहती है। ये रहा उसका डेटा। तो मैंने ये एक फ़ाइल बनाई थी और उसमें मैंने डेटा लिखा था, तो ये कुछ आ जाता है। तो एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है ना, इसी फॉर्मेट में जो डेटा है हमारी मेमोरी में सेव होता है। तो जब भी बाइनरी फाइल्स को हम लोग वो यूज़ करते हैं तो इसके डेटा को ना कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे ये इस फॉर्म में डेटा सेव होगा, एंड हमारा डेटा ये है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और ये वाला है जो सिस्टम रीडेबल रीड कर सकता है। तो मैं ज़रा इसको ये मतलब इसी फॉर्म में डेटा को ना सेव करा जाता है मेमोरी में। तो इसीलिए जो बाइनरी फाइल्स होती हैं फास्टर होती हैं। अब सिंस इसमें डायरेक्टली मेमोरी फॉर्मेट में लिखा जाता है तो ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। अब ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होती तो इसको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब हमें रीड करना है या राइट करना है, तो हमें ना एक मॉड्यूल की ज़रूरत होती है जो कि एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, और उसका नाम है पिकल। तो आपको पिकल मॉड्यूल इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब आपको जब भी बाइनरी फाइल्स के साथ डील करना है तो आपको पिकल मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें भी हम लोग रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं। तो सिंस मैंने तो अभी हम लोग रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें राइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फाइल नहीं है। फ़िलहाल एक फ़ाइल है पर मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं एक आपके सामने एक न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ जो कि बाइनरी मोड में। तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल को ओपन करते थे, हमें भी वैसे ही करना है, बस यहाँ पे देना है। तो मैं बना रहा हूँ एक video41.txt, इस नाम से फाइल बनाऊँगा, और बस इसको हम लोग राइट बाइनरी मोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, राइट बाइनरी में आप जैसे ही करोगे तो ये जो फाइल पॉइंटर है ये इसको ना एक बाइनरी फाइल की तरफ ट्रीट करेगा। तो अब ये फाइल ओपन हो चुकी है बाइनरी मोड में। तो हमें इसमें अगर डेटा राइट करना है तो हमें लिखना पड़ता है पिकल डॉट डंप। डंप करने के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक लिस्ट दूंगा इसे। तो लिस्ट में हम लोग एक डिक्शनरी दे देते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं 1A, और एक स्ट्रिंग दे देते हैं पाइथन, और एक टपल दे देते हैं इसको 1 2 3। ठीक है, ये हमारा डेटा बन गया। अब इसके बाद आपको लिखना वो अपना फाइल का पॉइंटर देना पड़ेगा। तो हमारा फाइल का पॉइंटर फाइल ही है। तो इसके बाद ये आपने ये जो डेटा जो भी लिखा है ना यह यहाँ पे, ये इसमें राइट हो जाएगा उस फाइल में। और इसके बाद फाइल को क्लोज करना इस मस्ट, तो फाइल डॉट क्लोज कर देंगे, और कंट्रोल और ये हमने एंटर किया। तो हमारी ये कमांड मतलब प्रोग्राम रन हो चुका है, और ये हमारी फाइल बन चुकी है। तो सिंस यहाँ पे वो बाइनरी मोड में लिखा गया था तो रीडेबल फॉर्म नहीं है, इसलिए मेरा VS कोड बता रहा है कि नॉट डिस्प्लेड इन टेक्स्ट एडिटर। तो हम इसे ओपन करेंगे कोई नहीं, और डिफ़ॉल्ट एडिटर में जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये डेटा इसने रीड किया है। तो सिंस हमने तो लिखा था हमने लिखा ये इतना डेटा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है हमें, ये उस फॉर्म में नहीं है ना। तो यही है कि बाइनरी मोड में ना वो डेटा बदल जाता है। अब आपको रीड करना, तो रीड करने के लिए मैंने बताया था हम लोग प्लस भी लगा सकते हैं। प्लस लगाते ही राइट तो कर ही सकते हैं हम, उसके बाद हम रीड भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती है वो राइट की आ जाती हैं। अब सिंस ये आप यहाँ पे करने के बाद जैसे लिखेंगे ना डाटा, तो सबसे पहले हमें डेटा रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ता है पिकल डॉट लोड। लोड करोगे तो फाइल वो डेटा आपके पास आ जाएगा। लोड मतलब लोड उठाना, उठा के आपको देगा। डंप मतलब फेंकना, मतलब जो भी आप डेटा दे रहे हो उसको वो डाल देगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको फाइल पॉइंटर देना है, एंड बस अगर ऐसे करके आप लिखोगे तो यहाँ एक एरर आएगा। तो ये बोलेगा कि डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड रैन आउट ऑफ इनपुट। तो इसका मतलब क्या है, तो सिंस जब ये फाइल रीड हुई तो फाइल के अंदर एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता रहता है। तो जैसे यहाँ पे कर्सर चल रहा है ना, तो समझो वो पॉइंटर यहीं पे है। जहाँ पे भी जब भी आप राइट करते हो ना, तो राइट भी पॉइंटर करवाता है और रीड भी पॉइंटर करवाता है। इसीलिए जब टेक्स्ट फाइल में हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे ना, प्रिंट लाइन नहीं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं वो फाइल खोलता हूँ, आई गेस मेरे हिसाब से 36 में नहीं, 31 26,
हाँ 26 में जैसे ये हमारे पास रीड लाइन वाला था, तो रीड लाइन जब हम फंक्शन को कॉल करते थे तो हमेशा वो एक एक लाइन की वैल्यू हमें उठा के देता था। तो वो कैसे करता था, पॉइंटर के कारण। और पॉइंटर से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई है सीक एंड टेल फंक्शन में, जो कि फाइल पॉइंटर में होते हैं, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। तो सिंस यहाँ पे जो पॉइंटर है, जब भी हमने राइट किया तो वो पॉइंटर ना यहाँ पे आ गया। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे आ गया वो यहाँ पे है। अब अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इसका दिखाता हूँ आपको। तो प्रिंट करवाते हैं हम लोग टेल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो फाइल डॉट टेल, तो ये अपने आप ही हमें पॉइंटर का वो बता देगा। तो उसने बता दिया भाई 42 नंबर पे है, ठीक है। और अगर आप रीड करने से पहले ही मतलब हम लोग डेटा डंप करने से पहले ही पूछेंगे तब वो 0 पे शो करेगा। तो ये देखो शुरुआत में 0, जब हमने राइट कर दिया तो 42 पे पहुंची। अब वो 42 पे है तो 42 के बाद कोई डेटा नहीं है, तो हमें वो पॉइंटर को दोबारा 0 पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीक करने के बाद पोजीशन दो तो हम 0, और उसके बाद हम डेटा रीड कर रहे हैं, तब आप एंटर मारोगे तो ये 0 42, ये तो हमें टेल फंक्शन प्रिंट कर रहा है। और उसके बाद हमने जो डेटा लिखा था ये वाला जो यहाँ था वो हमने रीड भी कर लिया है यहाँ पिकल डॉट लोड के इस्तेमाल से, ठीक है ना। तो ये पिकल डॉट लोड का यूज़ करके हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं और डंप इस्तेमाल करके हम लोग डेटा राइट कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही है, बाकी तो एक दो फालतू की चीज़ें हैं, जैसे एक और डेटा 1 अगर मैं लिखूं पिकल डॉट लोड्स, तो लोड्स में आप मल्टीपल डेटा दे सकते हो, मतलब ये बफर हो जाता है एक बार। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली नहीं करते, हम लोग डंप और लोड का ही यूज़ करते हैं, उसी से हमारे काम हो जाते हैं। डंप्स में भी डंप है, तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट तो प्रोटोकॉल दो, मतलब दुनिया जान की चीज़ें। तो मेनली जो भी आप बाइनरी मोड का इस्तेमाल करोगे तो उसमें डंप एंड लोड का यूज़ किया जाता है। और इसमें भी अपेंड मोड है। अपेंड मोड का मतलब पता है ना, अपेंड करना इसी के आगे। तो अगर मैं अपेंड मोड में खोलूँ, ठीक है, एंड हम उसमें डेटा को प्लस भी करवा ही देते हैं, प्लस अपेंड मोड बाइनरी और यहाँ राइट, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा आ चुका है और यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये देखो डेटा वो दोबारा से राइट कर गया है। मतलब ये नहीं है कि नई फाइल बनाई गई, जो कि मैंने बताया था राइट मोड में जब भी राइट मोड रन करता है तो फाइल का डेटा को इरेज कर दिया जाता है अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, और नहीं एग्जिस्ट करती तो न्यू फाइल जनरेट करी जाती है। अपेंड में ऐसा नहीं होता, अपेंड में फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी डेटा अपेंड करा जाता है। अगर मैं इसका देखूँ, रुको, जैसे मैं अपेंड मोड में खोल रहा हूँ, ठीक है, और इसमें हम डंप करेंगे बस डेटा को, वो नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे। और मैं इस फाइल को ना डिलीट मार रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो फाइल बन जाती है, अपेंड मोड में भी फाइल बन जाएगी। अपेंड मतलब राइट की तरह वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पे डेटा वो राइट हो चुका है, ठीक है। तो अपेंड मोड और राइट मोड में ही फाइल जनरेट होती है, रीड मोड में बस जनरेट नहीं होती, वो आपको एरर शो करेगा, ठीक है। आपको यकीन नहीं तो मैं इस फाइल को दोबारा डिलीट मार के ना इस बार रीड मोड में ओपन करता हूँ, ठीक है। सिंस ये रीड मोड में ओपन हुई है तो मैं इसके डेटा को वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाऊँगा, क्या कहते हैं, रीड, मतलब राइट नहीं कर पाऊँगा, राइट मोड में नहीं हुआ है ना। और यहाँ पे ये देखो एरर आ गया, तो ये उसी ने एरर दिया है कि फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी वीडियो 41.txt ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए इसने हमें एरर दिया है, ठीक है। तो ये था फाइल को ओपन करना बाइनरी मोड में, ठीक है। बाइनरी मोड आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इसमें पिकल मॉड्यूल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना पिकल मॉड्यूल के आप इसमें डेटा ना रीड कर सकते हो ना राइट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बाइनरी मोड में इस्तेमाल करना है तो आपको पिकल मॉड्यूल पता होना चाहिए। और पिकल मॉड्यूल एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। बिल्ट इन मॉड्यूल पता है ना आपको कौन से होते हैं? अगर आपने वीडियो देखी होगी तो पता ही होगा, नहीं तो मैंने मॉड्यूल्स वाले वीडियो में बताया है कि मॉड्यूल कौन कौन से टाइप के होते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, ठीक है। और हमने उस रैंडम मॉड्यूल का तो एक्सप्लेन मतलब डिटेल में देखा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी या बाय।